हमारे साथ एक और प्लेयर मौजूद है, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं ये भी और हेल्दी भी नज़र आ रही हैं। आपसे तो बच्चे डरते होंगे। डरते तो हैं, लेकिन पहले ये है कि आपके लिए आपकी जो औलाद है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबका एक ही दर्जा है। तो सिर्फ अपने बेटों को ही क्यों इन सब चीज़ों में डालना, सिर्फ बेटों को ही क्यों कि बेटा आपको डर नहीं लगता कि आप कभी आपका जो है वो फेस फट जाए या सर फट जाए या टांग टूट जाए? इसमें डरने की बात नहीं होती, अगर हमें इतना कॉन्फिडेंस। मेरे 3 बच्चे यहाँ पर हैं और मेरी बेटियाँ माशाल्लाह यहाँ 3 साल से हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है हम अपनी इन गर्ल्स को भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल कोशिश यही है कि गर्ल्स को भी हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आएँ। इस पूरी की पूरी कोशिश में जो सबसे बड़ा रोल है वो पेरेंट्स का है, जो पेरेंट्स बच्चों में इनटेक करते हैं और यही वजह है कि जो बच्चे हैं वो इस लेवल पर आ जाते हैं। एक पेरेंट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इतना ज़बरदस्त स्टेप उठाकर अपनी बच्ची को मैदान में उतारा है। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि एक अपने हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट ये प्रैक्टिस है। क्या वजह थी कि आपने अपनी बच्ची को मारने, धाड़ने और लड़ने पर उतारा है? बिकॉज नाउ डेज जो है ये हमारा माहौल चल रहा है, इसमें ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं लड़कियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ सक्खर में मास्टर अब्दुल रज़ाक ने जो इनको इन्वायरमेंट दिया है ये बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है। मेरे 3 बच्चे यहाँ पर हैं और मेरी बेटियाँ माशाल्लाह यहाँ 3 साल से हैं और फिज़िकली एक्टिविटी, मेंटली और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है जैसे। और मुझे बहुत जैसे कॉन्फिडेंट भी इनके अंदर बहुत अच्छा है। अब मुझे ये डर नहीं होता ये अगर कहीं जा रही हैं कि मेरी बेटियाँ जा रही हैं, मुझे पता ही अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं। सो मुझे इसीलिए हमने यहाँ डलवाया था। और इसमें मास्टर अब्दुल रज़ाक का बहुत हम कहते हैं जितना शुक्र अदा करें या जितना इनका हम शुक्रिया करेंगे, उन्होंने सक्खर जैसे सिटी में ये हमारे लिए एकेडमी खोली है। बिल्कुल ऐसा ही है कि बच्चों को सुपर एक्टिव बनाने के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज रखने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की गई हैं जिसको पेरेंट्स भी अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने बच्चों को मुकम्मल एतमाद के साथ ग्राउंड में लेकर आ रहे हैं। एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं। कैसा लग रहा है आपको एक मर्दाना गेम में बच्चों को जो है वो पार्टिसिपेट करवाकर? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये गर्ल्स के लिए भी होना चाहिए और बॉयज़ के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से गर्ल्स को भी आगे बढ़ना चाहिए। ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये सिर्फ मर्दाना गेम नहीं है, लड़कों का गेम नहीं है, बल्कि जो गर्ल्स हैं वो भी इस स्पोर्ट्स में बल्कि सक्खर में बड़े गर्म जोशी के साथ अब हिस्सा लेकर अपने आप को मनवाने लगी हैं। कुछ बच्चियां और भी हमारे साथ मौजूद हैं जो जूडो कराटे से स्पेशलिस्ट नज़र आती हैं। बेटा बताइएगा क्या एम लेकर आप यहाँ पर आई हैं? मैं ये एम लेकर आई हूँ कि मैं अच्छी से यहाँ पे परफॉर्मेंस करूँ जिस तरह नेशनल लेवल पर। और ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, हमें अवेयरनेस मिलती है, हमारे अंदर स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है और हम अपना डिफेंस खुद कर सकते हैं, चाहे हम अकेले हों या किसी के साथ। थैंक यू। बिल्कुल सब बच्चों का जो एम है वो यही है कि अपने आप को किसी स्किल पर आकर लेवल पर आकर मनवाना। तो एक और बच्चे हमारे साथ मौजूद है, इनकी ज़बानी जानते हैं कि बेटा आपको डर नहीं लगता कि आप कभी आपका जो है वो फेस फट जाए या सर फट जाए या टांग टूट जाए? इसमें डरने की बात नहीं होती, अगर हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई हम पे हमला करे तो हम उसको जवाब दे सकें। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं हर किसी का जवाब दूँ, मैं हर किसी का सामना कर सकूँ, हर किसी का मुकाबला कर सकूँ। बिल्कुल हर किसी का सामना कर सकूं, हर किसी से मुकाबला कर सकूं और हर किसी को फेस कर सकूं। बच्चे बहुत एनर्जेटिक और बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। तकरीबन यहाँ पर कोई 50 से ज़्यादा बच्चे ट्रेनिंग हासिल करते हैं। एक और ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी ज़बानी जानते हैं। बेटा कभी इस फाइट में आपको कोई चोट लग गई हो? जी, जब स्टार्टिंग में हर एक इंसान का ये होता है, शुरू में हर एक इंसान नर्वस होता है, उसको हर चीज़ करने में मसला होता है और स्टार्टिंग में चोटें तो आसान सी बात है और लगती हैं। खेल में तक बच्चों को चोटें लग जाती हैं और अगर हम उसी खेल को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करें तो क्या वो बेहतर नहीं? उन्हीं चोटों को खेल में इस्तेमाल करें और अपने आप का कुछ नाम बना सके ताकि हमारे माँ बाप हम पर फ़ख्र हासिल कर सकें। भी हजरात नौजवान अपने घरों पर बैठे हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप माँ बाप हैं। इस्लाम में ये है कि आपके लिए आपकी जो औलाद है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबका एक ही दर्जा है। तो सिर्फ अपने बेटों को ही क्यों इन सब चीज़ों में डालना, सिर्फ बेटों को ही क्यों पढ़ाना? क्या बेटी का हक नहीं बनता
बनता कि वो पढ़ सके? क्या बेटी का हक नहीं बनता कि वो अपने ख्वाब पूरे कर? हर एक इंसान का अपना अपना मकसद होता है और मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे हम आज ये लड़कियाँ खड़ी हैं, आप लोग भी खड़े हो सकते हैं। अपने औलादों को, अपने बच्चों को और आगे लेकर आएँ, उनको देखें, उनसे समझाएं कि सिर्फ डॉक्टर करना, इंजीनियरिंग करना यही एक ऑक्यूपेशन ऑप्शन नहीं होता, बल्कि हर चीज़ होती है जो कि इंसान का अपना खुद का जज्बा होता है। दैट इज़ द पॉइंट। इनके कहने के बाद हमारे पास कुछ कहने के अल्फाज नहीं है। कितने ज़बरदस्त और आइडियल तरीके से अपने बच्चों को एंटरटेन और अपने बच्चों को एक्टिव रखने के लिए इस बच्ची ने एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग्स। तो हम इस बच्ची को अप्रिशिएट भी करते हैं। ना सिर्फ हम अप्रिशिएट करके बल्कि इनके जो कोलिग्स हैं वो भी इस बच्ची के ख्यालात से बहुत इम्प्रेस नज़र आते हैं। ये एक टेडी बियर हमारे साथ जो कि मेरे घुटने तक आ रहा है, लेकिन इसने भी फ़ाइट में हिस्सा लिया है और इससे जानते हैं कि इतना गुस्सा था आपको, मैंने आपकी फ़ाइट देखी फिर भी आप हार गए। अब क्या मुझसे लड़ने का इरादा है? तो जनाब एक ज़बरदस्त इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है डिफेंस डे के मौके पर, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो बच्चे बहुत पुरजोश नज़र आ रहे हैं, बहुत सुपर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आने के लिए डेयरिंग चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो कुछ हिम्मत वाले बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा बताइएगा कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ और क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ कि बाकी लड़कियों को भी सीखना चाहिए, हमारी तरह उनको इधर आके ताइक्वांडो सीखना चाहिए। ज़बरदस्त। सारे के सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत ही क्वालिफाइड, एजुकेटेड और सुपरविजन इनका नज़र आता है। बात करते हुए मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मुझे भी ना चमाटर रख दें। तो बात करते हैं एक और प्लेयर से जो बहुत खामोशी के साथ, साइलेंट के साथ पूरा माहौल ऑब्जर्व कर रही है। बेटा आप बताइएगा कितने अरसे से आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करती आ रही हैं और क्या रीज़न्स हैं कि आपने इस कैटेगरी को, इस फील्ड को चूज़ किया? मैं 3 साल से इस स्पोर्ट्स में खेल रही हूँ और मैं नेशनल भी जाती हूँ खेलने। और मेरे नज़रिए से कि ना स्पोर्ट्स में अपना माइंड हमें डालना चाहिए। स्पोर्ट्स हमें मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो मेरे पेरेंट्स भी, उन्होंने मुझे अलाउ किया है, मैं जाती हूँ नेशनल खेलने और यहाँ भी आती हूँ। बिल्कुल, मेंटली और फिज़िकली और एजुकेशनली तमाम तरह से बच्चों को एक्टिव होने के लिए ऐसी सरगर्मियों का होना इंतहाई लाजमी है। कि क्या बात करेंगी आप? अपना बेल्ट का बताओ ना। बेल्ट का बताऊंगी। बेल्ट का बताएं, बेल्ट का बताएं। मैं बेल्ट में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बाद में जब मेरी फ़ाइट हुई, मुझे जब धीरे धीरे पता चला कि फ़ाइट में मेरी ये कमी आ रही, तो उसे पूरा करके मेरी फ़ाइट को अपनी बेहतर से बेहतर बना दी। इनको धीरे धीरे पता चला कि इनकी ये वीकनेस है, उसके बाद इसने कवर किया और उसके बाद इनको कामयाबी हासिल हुई। कुछ और बच्चे हमारे साथ आएगा। आपकी भी बहुत कम उम्र है, लेकिन आपकी हमने स्किल्स देखी, बड़ी एक्टिव नज़र आई। रीज़न्स आप बताएं क्या है? क्योंकि मेरे अंदर बहुत जुनून है। क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ एक वाक़या हुआ था स्कूल में कि मतलब हर लड़के का अलग अलग सीन होता है कि कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। सो फॉर डैट मतलब मैंने ये अकेडमी ज्वाइन की और मुझे इतना जुनून आया, इतना कॉन्फिडेंट आया कि जब भी मैं लड़ती हूँ माशाल्लाह से हमेशा जीतती भी आ रही हूँ। और ये एक हर लड़की को होना चाहिए कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है ना। अगर हम ही कुछ ना करें और अगर कोई दूसरा हमारे साथ कुछ गलत कर बैठे तो हमारा उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पुलिस वाले तो मतलब अपनी ज़िम्मेदारी करते हैं। हमारे माँ बाप हमें भी उस मतलब भी मैंने इसलिए एकेडमी चूज़ की, ये ताइक्वांडो प्लेयर इसलिए चूज़ किया कि मेरे अंदर जो जुनून था, मेरे अंदर जो लड़ने का जुनून था वो बहुत ज़्यादा था। मुझे बचपन से ही लड़ने का बड़ा शौक़ था, तो इसलिए मैंने ये एकेडमी ज्वाइन की और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है जब भी मैं कोई मैच जीतती हूँ और जब भी कभी भी मुझे मेडल मिलता है। जी बिल्कुल, एक इंस्पिरेशन पैदा होती है कामयाबी के बाद। इस बच्ची ने जिस तरह से बताया, तो हमारे साथ एक और प्लेयर मौजूद है, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं ये भी और हेल्दी भी नज़र आ रही हैं। आपसे तो बच्चे डरते होंगे? डरते तो हैं लेकिन पहले नहीं डरते थे। मेरा जो मेन रीज़न था एकेडमी ज्वाइन करने का, क्योंकि वो मैं स्कूल में पहले बुली बहुत होती थी। क्योंकि आजकल बाहर के मुल्कों में जब स्कूल में बुली होते हैं तो वहाँ पे दर्जा दिया जाता है कि बुली नहीं हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि बच्चे हैं, बच्चे तो लड़ते रहते हैं।
तो मैं काफ़ी बुली हुई थी, लेकिन मैंने उसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब जाके मैंने सोचा है कि नहीं, मुझे शुरू से ही लड़ने का शौक़ था, तो अब मैंने एकेडमी ज्वाइन की और यहाँ पे मैं सीखती हूँ। हमारी वीकली फ़ाइट्स होती हैं, ट्रेनिंग होती है। जब कोई मैच होता है या ऐसा कोई टूर्नामेंट वगैरह होता है तो उससे पहले तैयारी की जाती है और हमेशा हमें ये सिखाया जाता है कि रूल्स को फॉलो करें और जैसे कुछ जो रूल्स है उनको फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम कोई रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो उससे हमारी एकेडमी का नाम ही बदनाम होगा और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम ही बदनाम होगा। तो ये वो बच्चे थे, बल्कि बासलाहियत और सुपर एक्टिव बच्चे थे जिन्होंने आज के इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और जीतने की ख्वाहिश लेकर, अपने प्रोटेक्शन की, सेल्फ डिफेंस की ख्वाहिश लेकर यहाँ पर ग्राउंड में उतरे हैं। एक ज़बरदस्त प्रोग्राम किया गया है जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्कर और घोड़की जैसे पसमानदा ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियों ने शिरकत की है।